काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, डैन काशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्नेहा सोनी आपके साथ। आप सभी पूर्वांचल वासियों को डैन काशी परिवार की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। धम्मचक्र बुद्धा फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा सारनाथ सुहेलदेव पार्क में बढ़ती ठंड को देखते हुए गरीबों और असहायों में कंबल वितरण किया गया। धम्मचक्र बुद्धा फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा सारनाथ सुहेलदेव पार्क में बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए गरीबों और असहायों में कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के द्वारा विधायक निधि से ट्यूबवेल व भवन निर्माण के लिए शिलापट का शिलान्यास किया गया। मजबूती के साथ अपनी आवाज को गरीबों के पक्ष में बुलंद करने वाले बनारस शहर उत्तरी के लोकप्रिय विधायक माननीय रविंद्र जायसवाल जी, हर युवा समिति के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, जिनके देख रेख में आज का कार्यक्रम संपन्न बिहार महासंघ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले धर्मेंद्र पटेल जी, कमलेश्वर पूर्व सभासद आदरणीय मुन्नू राजभर जी, पूर्व मंडल के अध्यक्ष हम लोगों के बहुत प्रिय, जिनकी बात भी आप सब लोगों ने सुना, अभय पांडे जी, हरिश्चंद्र मौर्य जी, समाज के बहुत ही प्रबुद्ध और जागरूक नेता लाल बहादुर राजभर जी। सारनाथ के ऐतिहासिक क्षेत्र में महाराजा सुहेलदेव जी के पार्क में आज यहाँ पर जनता की बहुत मांग थी कि कमरा बनना चाहिए। उस कमरे में जो कार्यक्रम होता है तो पूरे खुले में रहता है। कभी कभी यहाँ के लोग इस पार्क में शादी ब्याह भी कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत था किसी कमरे का, तो एक यहाँ कक्ष का निर्माण, उसमें बाथरूम और यहाँ पानी के लिए मिनी ट्यूबवेल ये हमने दिया है। विधायक निधि का आज का उद्घाटन हुआ है, यह बन के तैयार हो जाए जल्दी। किस तरीके का कार्यक्रम आज रखा गया? मैं सुरेंद्र कुमार, बुद्धा फाउंडेशन का अध्यक्ष। आज हम लोग महाराजा सुहेलदेव पार्क में दिव्यांग जनों के लिए कंबल वितरण का आयोजन किया है माननीय मंत्री जी की अगुवानी में। और हम लोग आज नियर अबाउट लगभग 150 कंबल वितरण करने का योजना बना रखा है और सारे लोग मिलकर इस योजना को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह का इसके बाद भी हम लोग आयोजन ऐसा करते रहेंगे, हम लोग की यही आशाएं हैं। जैसे माननीय मंत्री जी के द्वारा अभी कुछ शिलान्यास भी कराने का आयोजन रखा गया, किस चीज़ का शिलान्यास कराया जा रहा है? माननीय मंत्री जी को जो है यहाँ पे एक टिबोल का शिलान्यास करेंगे और यहाँ पे एक जो है हॉल भी बनाने का जो है एक कार्यक्रम किया जाएगा। आज उसका भूमि पूजन होगा। इसी के संदर्भ में खुशी मनाएंगे। आज खिचड़ी हम लोग इसी महाराजा सुहेलदेव पार्क में ही मनाने का प्रण लिया है। जी, आपका परिचय देते हुए बताइए किस तरीके का आज आयोजन रखा गया है? पहले तो मैं अपने मीडिया भाइयों का धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा नाम पड़ेगा रामचंद्र प्रजापति। जो आप लोगों ने भी हम लोगों का सहयोग बहुत देते हैं और देते आ रहे हैं, भी आज भी दे रहे हैं। हम लोगों को खुशी ये होता है जब मीडिया बंधु भाई भी हम लोगों को समाज सेवक के साथ में कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। आज जो आप यहाँ आयोजन देख रहे हैं, आदरणीय बड़े भाई अनिल राजभर जी, वो हम लोगों को बड़े भाई हैं और छोटे भाइयों को प्यार मोहब्बत हमेशा देते हैं और 24 घंटा कभी भी हम लोग वक्त में पुकारते हैं, वो हमेशा खड़े रहते हैं। धर्म एवं आध्यात्म की नगरी काशी के गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। यही मिसाल वाराणसी के पीली कोठी क्षेत्र में देखने को मिली, जहां मकर संक्रांति के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पतंगबाजी कर पर्व को मनाया। गंगा जमुनी तहजीब के तहत मुस्लिम समाज के लोगों ने भाईचारे और एक दूसरे के साथ सभी पर्वों को हर्षोल्लास से मनाते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाकर पर्व को मनाने वाले लोगों ने नगरवासियों को प्यार मोहब्बत भरा संदेश दिया और क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों ने संदेश देते हुए आपसी भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की। पीली कोठी क्षेत्र के सरदार साहिबान ने कहा कि काशी सदियों से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल रही है। आज पतंग उड़ाते समय बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। पतंग के माध्यम से नगरवासियों को ये भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हर त्यौहार को एक साथ मिलकर मनाना चाहिए। त्यौहार एक संस्कृति और प्यार का संदेश है।
बाबा विश्वनाथ की नगरी कबीर और नजीर की नगरी है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के शहर से गंगा जमुनी तहजीब का जो वातावरण है वो पूरे विश्व में फैलता रहता है। आज देश को आपसी भाईचारा और प्यार मोहब्बत बनाए रखने की बेहद जरूरत है, तभी सच्चे मन से मकर संक्रांति का आनंद लिया जा सकेगा। अपना नाम परिचय बताते हुए। हाजी रहमतुल्लाह। आज मकर संक्रांति है। कहने को तो ये लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म का त्यौहार है, लेकिन हम लोग काशी के रहने वाले हैं। काशी में कोई त्यौहार हिंदू और मुसलमान का नहीं होता है। ये गंगा जमुनी तहजीब का कल्चर है। यहाँ से बाबा विश्वनाथ की नगरी है, कबीर और नजीर की नगरी है। हम लोग काशी से ये संदेश देना चाहते हैं कि हर त्यौहार किसी जाति धर्म का नहीं होता है। जिसके अंदर तहजीब और इंसानियत है, हर त्यौहार उसका है। इसलिए हम लोग मकर संक्रांति को बचपन की याद ताज़ा करके पतंग के माध्यम से देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, त्यौहार किसी का नहीं होता, त्यौहार सबका होता है। और हम सब मिलकर जब त्यौहार मनाएंगे, जब इससे हमारा ताना बाना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जब हम एक दूसरे के सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर दुख सुख बांटेंगे, तभी ये तहजीब हमारी बरकरार रहेगी। और हम देशवासियों को, अपने सरदार साहिबान और सम्मानित बुजुर्गों के सामने ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर त्यौहार हर लोगों का है। वाराणसी के लक्सा थाना अंतर्गत मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में चौरसिया समाज द्वारा खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम किया गया। चौरसिया समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौरसिया और पूर्व नगर निगम उप सभापति ने कहा कि ये कार्यक्रम हम लोग लगातार पिछले 3 वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। हमारे चौरसिया समाज द्वारा हर त्योहारों पर इसी प्रकार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिससे कि छोटे व्यक्ति, दबे कुचले वर्ग के लोग भी किसी भी त्योहार को मनाने में किसी भी प्रकार का संकोच ना कर सकें। हम और हमारी संस्था हमेशा गरीबों के साथ मिलकर त्योहार मनाती आ रही है और आगे भी इसी तरीके से मनाती रहेगी। आचार्य पंडित विजय नारायण पाठक ने कहा कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। यहाँ के सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। अभी तक 200 से अधिक लोगों को प्रसाद का वितरण किया जा चुका है। सभी लोगों के सहयोग से खिचड़ी का वितरण बड़े हनुमान जी गिलट बाजार शिवपुर में किया गया। अभी तक 200 से अधिक लोगों को प्रसाद का वितरण किया जा चुका है और 2000 लोगों को इस प्रसाद का वितरण किया जाना है। मां अष्टभुजा अखंड ज्योति संस्था गरीबों के बीच कंबल का वितरण और अन्य सामग्रियों का भी वितरण करते रहती है। शिवाकांत मिश्र सरस रामायणी अखिल भारतीय मानस व्यास संघ के संरक्षक के रूप में मैं हूँ और यहाँ पर बड़े हनुमान जी के दरबार में कई वर्षों से ये सामाजिक चेतना का काम चल रहा है। हमारा नाम आचार्य पंडित विजय नारायण पाठक। आज यहाँ पर किस प्रकार का ये वितरण हो रहा है, क्या चीज़ का वितरण किया जा रहा है? यह मकर संक्रांति के परम उपलक्ष्य में खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया जा रहा है और सभी यहाँ के भाई बंधुओं, नागरिकों के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन एक रिजॉर्ट में आयोजित होने जा रहा है। इस संदर्भ में एक बृहद प्रेस वार्ता सनबीम स्कूल बरोड़ा में आयोजित हुई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संगठन के संरक्षक एवं अध्यक्ष पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन दीपक मधुक ने बताया कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश से अधिवेशन में लगभग 500 स्कूलों के प्रबंधकों के आगमन की संभावना है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्याम पचौरी ने बताया कि वार्षिक अधिवेशन के मुख्य अतिथि अनुराग त्रिपाठी सचिव सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होंगे। इस अधिवेशन में अनुराग त्रिपाठी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विषय में संबोधित करेंगे कि इस पॉलिसी की लागू होने से स्ववित्त पोषित और सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं और शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा। पूर्वांचल विद्यालय संघ और सीबीएसई मैनेजर्स, राज्य सीबीएसई मैनेजर्स संघ की तरफ से जॉइंटली किया जा रहा है, संयुक्त रूप से। तो सीबीएसई के राज्य स्तर के अध्यक्ष हमारे बीच में हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। श्री श्याम पचौरी जी आप आए हुए हैं आज, और मैं आप और लोगों से तो आप परिचित ही होंगे। श्री राम सिंह जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं पूर्वांचल स्कूल्स एसोसिएशन के, श्री मुकुल पांडे जी जॉइंट सेक्रेटरी, पुष्प अग्रवाल जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। सनातन जन कल्याण संघ अखंड भारत के तत्वाधान में
सेवापुरी के हरिबानपुर गांव में गुरुवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीठाधीश्वर अनंत विभूषित बाल योगेश्वर नंद जी महाराज मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम में पहले युवाओं में जन जागृति पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार की दौड़ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया एवं रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। सनातन जन कल्याण संघ अखंड भारत के तत्वावधान में सेवापुरी क्षेत्र के हरिबानपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में भारत मां के चित्र पर तथा गौ माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के पहले जहां रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, वहीं जन जागृति पैदा करने के लिए युवाओं एवं युवतियों के बीच विभिन्न प्रकार के दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जहाँ क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया, वहीं मेडिकल चेकअप व नेत्र परीक्षण कर निःशुल्क दवा वितरण भी किया गया। संस्था के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत प्रेमदास महाराज त्यागी ने अपने उद्बोधन में कहा कि अब हिंदुओं का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू जागृत हो चुका है और वो अपने हित और अहित को अच्छी तरह से जानता और समझता है। ये मेरा इस तरह का तीसरा कार्यक्रम है। इसके पहले संस्था द्वारा अयोध्या एवं सोनभद्र में भी इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है। गुरुजी, हमारे दर्शकों के लिए आप लोग पूरा परिचय बताएं। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं शनि पीठाधीश्वर महाराष्ट्र से इस समय हूँ, शनि शिंगणापुर शनि पीठाधीश्वर। नाम है अपना जो है बाल योगेश्वर स्वामी शनिदेव जी महाराज। यह यहाँ का सनातन जन कल्याण संघ अखंड भारत के तत्वाधान में आज इस कालिका धाम नगरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु श्री शनि महाराज जी की कृपा से आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। शनि शिंगणापुर अपना मुख्य पीठ है, शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र। यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम आपने आयोजित किया है? यहाँ पे कार्यक्रम लोगों को धर्म जागरण यात्रा के तहत लोगों को खेल प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को धर्म जागृति बताने के लिए, लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए यह एक प्रावधान रखा गया है, क्योंकि संगठन में सबसे बड़ी शक्ति होती है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सभी संतों का संबोधन करना, यह पूरा 2021 तक कंप्लीट होगा। 2022 में हम लोग इस कार्यक्रम को संपूर्ण करेंगे। पहला कार्यक्रम हम लोग अयोध्या बैठक से शुरू किए थे। अयोध्या बैठक में पहले हम लोगों ने इसे संबोधन किया था, और क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी है और वहाँ से प्रारंभ किया गया था। ये तीसरी बैठक हम लोग आज आपके इस कालिका धाम नगरी में किए हैं। दूसरा बैठक आपका कहाँ था? दूसरा बैठक हमारा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में था। सोनभद्र। मकर संक्रांति पर गुरुवार को काशी में भोर से गंगा घाट पर स्नान करने वालों और बाबा के दरबार में दर्शन पूजन करने वालों की भीड़ लगी रही। इससे पूरा गोदौलिया क्षेत्र श्रद्धालुओं से भरा रहा। मंदिर पर लंबी कतार लगी रही। इससे पूरा मंदिर क्षेत्र बाबा के जयकारों से गुंजायमान रहा। ऐसा कहा जाता है कि जो शख्स मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करने से 2 गुना पुण्य मिलता है। भारतीय सभ्यता में काशी को सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान जीवित काशी नहीं आ पाता है, मरने के बाद अवश्य आ जाता है। हर साल मकर संक्रांति के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी के गंगा घाटों पर डुबकी लगाते हैं। मकर संक्रांति के विशेष महत्व के कारण इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में खिचड़ी महोत्सव मनाया जाता है। हम लोग गाँव से आए हैं। अब देखिए, हम लोग तो 4 से 3 बजे 3:30 बजे से आए हैं और काफी मेरा नाम वासुदेव है। हम बनारस के रहने वाले हैं, काशी के। किस तरह का पर्व मनाया जा रहा है? आज ये मकर संक्रांति है। भगवान भास्कर जो है मकर राशि में प्रवेश किए और आज से जो है 1 महीना जो खरमास चला उसका आज समाप्ति हो गया। और आज जो है गंगा स्नान करना है, तर्पण करना है, पिंड करना है, दान देना है, जिससे कि अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। नदी आज कौन सा पर्व है और स्नान करने क्यों आई है? आज अमावस्या है, खिचड़ी का, इसीलिए स्नान कर रहे हैं। सब कुछ दान करता है, स्नान करता है। आज क्या क्या की है आप लोग सुबह से? आज सुबह से नहाए हैं, दान करे हैं, दान करें। अब घरे जाएंगे, पूजा पाठ करें हैं गंगा जी के किनारे। गुरु जी अपना नाम बता दें। सिद्धार्थ कुमार झा बटुक महाराज नाम है। हाँ सिद्धार्थ जी, आज कौन सा पर्व है और क्या होता है? आज ये मकर संक्रांति का पर्व है। सूर्य आज के दिन उत्तरायण होते हैं। आज खरमास समाप्ति, आज खरमास हो जाती है। आज के दिन लोग तिल
खिचड़ी का, सब्जी का यह दान करते हैं। दान करके स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करने के बाद दान करते हैं। मेरा नाम है पर्ची नहीं भैया। मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं पांडेपुर वाराणसी का रहने वाला हूँ। और आज सबसे पहली बात, बाबा का दरबार जो है सभी भक्तों के लिए आज मकर संक्रांति का दिन है। आज बहुत अपने परिवार वालों के साथ प्रेम भाव से अपना त्यौहार मनाएं। वाराणसी सेवापुरी रोहनिया में आशा ट्रस्ट लोक समिति प्रेरणा कला मंच वाराणसी द्वारा बालिकाओं की शिक्षा सुरक्षा के लिए आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में प्रेरणा कला मंच के कलाकारों ने बुधवार को रोहनिया क्षेत्र के चंदापुर, असवारी, पयागपुर और हरमपुर गांव में बेटियों की शिक्षा सुरक्षा व महिला हिंसा, लैंगिक भेदभाव पर नुक्कड़ नाटक किया। महिला हिंसा और लड़कियों की शिक्षा पर आधारित नुक्कड़ नाटक बढ़िए और बढ़ाइए व कमला का कमाल के मंचन में कलाकारों ने जीवंत अभिनय कर दर्शकों के दिलों को भी झकझोर कर रख दिया। वहीं कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया। कलाकारों ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने व महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के संदर्भ में लोगों को जागरूक भी किया। इस दौरान गांव की महिलाओं ने कहा कि महिलाओं की भारतीय समाज में आदिकाल से ही पूजा होती आ रही है, लेकिन पुरुष प्रधान सोच होने के कारण महिला को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो हकदार है। उन्होंने कहा कि बेटी ही पढ़ लिख कर दो कुल का नाम रोशन करती है और वंश को आगे बढ़ाती है। बेटी के महत्व को तभी समझा जा सकता है जब एक सास बहू के साथ मां बनकर खड़ी रहे। आगे कहा कि हम नवरात्र में कन्याओं का पूजन करते हैं, इसके बावजूद कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम देते रहते हैं। इस सोच को बदलना होगा। बेटियों के मान सम्मान, स्वास्थ्य व सुरक्षा पर बेटों के समान अवसर प्रदान करना चाहिए। दारू की भक्ति बंद करो, शराब की बिक्री बंद करो। वाराणसी सेवापुरी मॉडल ब्लॉक सेवापुरी के परिसर में बुधवार को किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत किसान मेला संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्टाम्प एवं निबंधन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर किया। रविंद्र जायसवाल ने किसान मेले में लगे विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक खेती से उपजाई गई सब्जियों के स्टॉल का अवलोकन किया तथा किसानों से बातचीत कर जानकारी प्राप्त की और गन्ना किसानों के लगे स्टॉल पर उपस्थित किसानों से होने वाली समस्याओं से रूबरू हुए। उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए रविंद्र जायसवाल ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने किसानों को दिए जाने वाले कृषि यंत्रों पर सरकार सब्सिडी देती है। किसान मेले के आयोजन का मतलब है किसानों को लाभ दिलाना। तकलीफ तो तब होती है जब अन्नदाता का बेटा BA MA करने के बाद शहर जाकर नौकरी मांगता है, तब सोचना पड़ता है कि क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि आपके बनारस के किसान की बेटी CA करने के बाद दिल्ली में जाकर 4 एकड़ में पाली हाउस बनाकर जलबेरा फूल की खेती करती है। 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी प्रति माह वो कमाती है। किसानों को अपना टेक्निक बदलना होगा। चावल गेहूं हमारे देश में इतना पैदा हो रहा है कि हम चाहें तो 4 से लेकर 5 साल तक घर बैठकर खा सकते हैं, जिसका प्रमाण आपको कोरोना काल के दौरान ही देखने को मिल गया होगा कि सरकार द्वारा पूरे देश में हर माह में 2 बार खाद्यान्न वितरण किया गया, वो भी हमारे किसानों के बदौलत ही संभव हो पाया है। मैं अपने गायक बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि एक स्वागत गीत माननीय मंत्री जी के सम्मान में संक्षेप में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी OP त्रिपाठी के आदेश के अनुपालन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के हरिहरनाथ सभागार में काशी की बेटी वीरांगना सम्मान के साथ साथ राइट टू बर्थ एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी, पन्नाधाय संस्थान, अमृत वेलफेयर सोसाइटी एवं महिला कल्याण विभाग के सहयोग से काशी की बेटी वीरांगना सम्मान के साथ साथ राइट टू बर्थ और एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें विधिक सचिव सुधा सिंह द्वारा महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मासिक कार्य योजना के थीम राइट टू बर्थ एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड के संदर्भ में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाए गए कानून
PCPNDT एक्ट एवं इसके क्रियान्वयन व उसमें आने वाली परेशानियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए मानसिक अभिवृत्ति में बदलाव सबसे जरूरी है। प्रधानमंत्री जी पूरे उनके सपनों को साकार भी कर रहे हैं, शिक्षा, स्वावलंबन, सुरक्षा, तो इन सब चीज़ों को एक स्किल से देख रहे हैं। उनके स्वावलंबन की तरफ बढ़ रहा है, बेटी बचाओ की तरफ से कन्या सुमंगला यहाँ उत्तर प्रदेश, तमाम योजनाएं जो चल रही है उनको भी मूर्त रूप देने के लिए यहाँ पर जो विभिन्न क्षेत्रों में की आई बहनें हैं, कहीं न कहीं एक बैठक गोष्ठी के साथ में उसको मूर्त रूप देने का कार्य किया जाएगा। उसमें अपने कविता मालवीय जी हैं और शिल्पी जी हैं, ये सभी लोग बहुत सशक्त, बहुत ऊर्जावान बहनें हैं, इसको गति देंगी और सबके साथ से समन्वय बना करके कार्य करने का काम करेंगी। वाराणसी के आदमपुरा थाना अंतर्गत गायघाट पर कड़ाके की ठंड में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। संक्रांति स्नान का महत्व है कि संक्रांति स्नान से जीवन के सारे पाप कट जाते हैं, वह घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। श्रद्धालु संक्रांति स्नान शिव की आराधना करते हैं, साथ ही गरीब असहाय को दान भी देते हैं। मकर संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष महत्व रहा है। इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का विधान होता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का विशेष महत्व है। इस बार मकर संक्रांति पर विशेष संयोग बन रहा है, जिससे इस पर्व की महत्ता और बढ़ जाती है। सूर्य जब अपने पुत्र की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तो उस दिन संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। इस बार सूर्य 14 जनवरी को 8:14 पर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य के मकर राशि में आते ही खरमास समाप्त हो जाएगा और फिर से मांगलिक कार्य एक बार शुरू हो जाएंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर 5 ग्रहों का संयोग बनेगा, जिसमें सूर्य, बुध, गुरु, चंद्रमा और शनि भी शामिल होंगे। इस विशेष संयोग में पवित्र नदी गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अक्षय पुण्य का फल प्राप्त होता है। साथ ही गंगा स्नान करने से जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और देवी देवता एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं। हम खड़े हैं आज वाराणसी के गाय घाट पर। आज मकर संक्रांति है। जैसा कि आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, आज के स्नान की क्या महत्वता है, क्या मान्यता है। जैसा कि माना जाता है कि आज के स्नान से जीवन के जितने भी पाप होते हैं वो कट जाते हैं। लोग स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद दान पुण्य भी करते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु महिलाएं हैं, आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि क्या आज के स्नान का महत्व है, क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति। जी अपना परिचय बताएं। हाय, हम दीक्षा गुप्ता। मैं आज मकर संक्रांति के पर्व पे बोलना चाहती हूँ। आज मकर संक्रांति का पर्व है। ये इसका मकर संक्रांति पूर्व के मान्यता के पूर्व ये है कि सूर्य भगवान पहले उत्तरायण में थे और फिर ये शीत ऋतु के कारण वो दक्षिणायन में मूव कर जाते हैं। तो दक्षिणायन में मूव करने के बाद अब ये 14 जनवरी के बाद वो उत्तरायण की ओर मूव करते हैं। उत्तरायण से तात्पर्य है कि वो उत्तरी गोलार्ध में हमारे भारत दिशा की ओर, उत्तरी पूर्व भारत की ओर मूव करते हैं। और ये सूर्य भगवान का हमारी दिशा में, हमारी पृथ्वी के गोलार्ध की उत्तरी दिशा में उनका आगमन होता है, जिस कारण ये खरमास का भी माह खत्म होता है, जो 14 दिसंबर से 14 जनवरी के 1 माह का खरमास होता है, जिसमें कोई भी शुभ लग्न ये कार्य नहीं किए जाते। इसी उत्तरायण से, इसी खिचड़ी से, मकर संक्रांति के पर्व से ये शुभ लग्न सारे शुरू हो जाते हैं और हम अपने भगवान का, अपने सभी शुभ कार्य शुरू करते हैं। तो इसीलिए हम मकर संक्रांति आज के दिन स्नान करते हैं, सारे हमारे पाप कट जाते हैं और हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन विशेष दान, कोई भी वस्त्र दान, आप जाड़े के समय में जितने भी दान कर सकते हो उससे भगवान का पुण्य ही मिलता है। इसीलिए और इसी त्यौहार के रूप में हम पंजाब और आदि नॉर्थ इंडिया में हम लोहड़ी के रूप में भी ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, जो पंजाब में मनाया जाता है। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ श्रद्धालु महिला यहाँ पे थी, जिन्होंने विस्तार से हमें मकर संक्रांति के बारे में बताया। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं सोनू कुमार, डेन काशी, वाराणसी। मेरा नाम राधिका जायसवाल है और मैं लोकल यहीं बनारस से ही हूँ। राधिका जी, आज मकर संक्रांति है, आज के स्नान का क्या महत्व है? जी, मकर संक्रांति है, आज के दिन दान पुण्य लोग करते हैं और बहुत दूर दूर से लोग नहाने भी आते हैं यहाँ पे। आज के दिन घाट पे बहुत जगह, हर जगह घाट पे आपको ऐसी भीड़ देख रहे हैं आप, भीड़ बहुत होगी यहाँ पे।
हम लोग नहा लिए फिलहाल, ठंडी बहुत ज़्यादा है, फिर भी बहुत लोग आ रहे हैं नहाने के लिए। देख रहे हैं हम लोग अभी भी काँप रहे हैं। वाराणसी में कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बुधवार को आयुक्त सभागार में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा की। बेसिक शिक्षा की समीक्षा में उन्होंने निर्देशित किया कि स्कूलों में नामांकित समस्त छात्र पढ़ाई के किसी न किसी माध्यम जैसे ऑनलाइन, ऑफलाइन, मोहल्ला क्लास आदि से अवश्य कवर होना चाहिए। सामाजिक सहायता योजना तथा विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं में प्राप्त आवेदनों में जो आवेदक किसी और अपात्रता के कारण लाभान्वित नहीं हो पाता है, उसे अनिवार्य रूप से उसके अपात्र होने के कारण से सूचित किया जाए ताकि उसके मन में कोई अन्यथा का संशय न रहे। मंडल में बर्ड फ्लू का संक्रमण संज्ञान में नहीं है, फिर भी शासन के निर्देशों के अनुरूप पशुपालन विभाग, पोल्ट्री फार्म आदि के साथ समन्वय बैठक कर समस्त एहतियाती कदम उठाने की कार्यवाही करें। निराश्रित गोवंश संरक्षण केंद्रों का सतत निरीक्षण किया जाए। सर्दी से बचाव के समुचित इंतजाम रखें। मत्स्य पालन इनकम ग्रोथ का कृषि के अन्य आयामों के सापेक्ष बहुत अच्छा स्रोत है। यहाँ इसकी मार्केटिंग भी सुलभ है। किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करें। मत्स्य बीज उत्पादन एक अच्छा व्यवसाय है। मंडल में इस वर्ष 231 नए पंचायत भवन बन चुके हैं और लगभग 1700 निर्माणाधीन हैं। कमिश्नर ने पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित करने पर जोर देते हुए कहा कि गांव स्तर से सुलभ हो सकने वाली सभी सुविधाएं जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, खतौनी नकल, परिवार रजिस्टर नकल, पेंशन आवेदन कार्यवाही आदि दी जाए ताकि लोगों को ब्लॉक, तहसील, जिला पर नहीं जाना पड़े। जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा ने बताया कि सेवापुरी ब्लॉक में ये सभी कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। वाराणसी के आदमपुरा थाना अंतर्गत भैंसासुर घाट राजघाट स्थित श्री रविदास मंदिर के समीप काशी विश्वनाथ दल प्रधान केंद्र काशी ने मकर संक्रांति के अवसर पर गरीब व असहाय लोगों में कंबल व खाद्यान्न का वितरण किया। मकर संक्रांति पर काशी विश्वनाथ दल प्रधान केंद्र काशी ने गरीब असहाय लोगों को कंबल व खाद्यान्न का वितरण किया। कार्यक्रम श्री रविदास जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जगजीवन राम बाबू जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद 5 ब्राह्मणों के संकल्प के साथ पूर्ण करते हुए मां गंगा का अभिषेक कर गरीब असहायों को कंबल व खाद्यान्न पदार्थों का वितरण विधिवत किया गया। मकर संक्रांति के महापर्व पर काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव के नेतृत्व में हुआ। इस पुनीत कार्य के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि अवधेश पांडे, क्षेत्राधिकारी डिप्टी एसपी ने कंबल वितरण कर किया। इस अवसर पर जंत्रलेश्वर यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज सेवा, जन सेवा, गरीब निराश्रितों के मध्य तथा कुष्ठ आश्रम में कंबल का वितरण करना है और खाद्य पदार्थों के साथ साथ सूखा अनाज का भी वितरण जरूरतमंदों को किया गया। इस पुनीत कार्य के माध्यम से हम सभी काशी विश्वनाथ दल के लोग अन्य वर्गों को जागरूक करना चाहते हैं ताकि अन्य वर्ग भी आगे आए और गरीबों की मदद कर सके। मैं जंत्रलेश्वर यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी विश्वनाथ दल चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रधान केंद्र काशी का। आज यहाँ पे किस तरह का वितरण कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? आज काशी विश्वनाथ दल के समस्त पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं सदस्यों के सहयोग से यहाँ पर अन्नदान, कंबल का दान और खिचड़ी का पर्व है, महापर्व है। इस पर्व को देखते हुए इसके पूर्व भी हम लोग कार्यक्रम लगातार करते चले आ रहे हैं। आज ये 7वां चरण का कार्यक्रम है। इसके पूर्व 6 चरण हम लोगों ने ठंड में कंबल वितरण किया है, घरों में जा के किया है, गरीबों को दिया है, अलईपुरा में बांटा है, मणिकर्णिका घाट जहाँ पे गरीब लोग पहुँचते हैं, जहाँ के जो चिताएं जलती हैं उस चिता को देख के अपने आप को राहत महसूस करते हैं, वहाँ के लोगों को हमने दिया है। जो ज़रूरतमंद है उनको दिया गया है कि हमारी जो संस्था है काशी विश्वनाथ दल के लोग, हम लोग इसको तन मन धन से समर्पित हैं और हर गरीबों के पास जाएंगे। ये संस्था हमारे पिता स्वर्गीय तेजू सरदार जी की प्रेरणा से काशी विश्वनाथ दल चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई गई है और ये देश और विदेश में भी ये काम करेगी। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सभी पर है, हम लोग बाबा के भक्त हैं। जी सर, आज यहाँ पे किस तरह का वितरण हो रहा है, क्या है? ये मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पहले तो सभी काशीवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और इस अवसर पर काशी चैरिटेबल ट्रस्ट जंत्रलेश्वर भैया के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा आज जो ये पुनीत कार्य किया गया है, जितने भी असहाय, कुष्ठ रोगी या ये जो भिक्षुक वगैरह हैं, इन सबको कंबल देकर, इस शीतकाल में कंबल देकर, अनाज देकर जो ये पुनीत कार्य किया गया है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भेलुपुर थाना अंतर्गत सोनारपुरा
सोनारपुरा चौराहा स्थित शायरी माता मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी वितरण प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को खिचड़ी का वितरण किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे भी शामिल रहे। राघवेंद्र चौबे ने कहा कि मकर संक्रांति के अवसर पर धीरेन्द्र कुमार सिंह के तत्वावधान में खिचड़ी वितरण प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। मकर संक्रांति के दिन घरों में खिचड़ी बनाया जाता है। कार्यक्रम संयोजक धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर सोनारपुरा स्थित शायरी माता मंदिर में खिचड़ी वितरण प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। आज मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण भी होता है, धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है। इस अवसर पर आज हम लोग खिचड़ी वितरण प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार ओझा, वार्ड नंबर 63, बागहाड़ा का वार्ड अध्यक्ष। आज खिचड़ी वितरण का आयोजन किस अवसर पे है? माता रानी के अवसर पे किया गया है। आज खिचड़ी का त्यौहार था, तो गरीबों में खिचड़ी वितरण करके हम लोग अपना खिचड़ी मनाएंगे। किस स्थान पे किया जा रहा है? सोनारपुरा चौराहा श्री श्री शायरी माता मंदिर के पास।